तो रामा पे शरण है। मैं थारा भाई मोहित कौशिक आगे हम नई वीडियो लेकर माँ बोली रणवी के साथ भी आज आप करेंगे हरियाणा के मंदिर। उम्मीद है आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो का आनंद अच्छी तरीके से उठा रहे होंगे भी। तो आज शुरू करने जा रहे अभी हरियाणा के मंदिर। पूछा जाओ है कि हरियाणा का मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है। मंदिरों का गांव भी, मंदिरों का गांव कहा जाता है भी बेरी गांव को भी, और बेरी गांव है भी जज्जरवा भी। बेरी गांव को भी मंदिरों का गांव कहा जाता है। और इस गांव की स्थापना भी बिरदो कानूनगोन करी थी। बिरदो कानूनगोन ने इसकी स्थापना करी थी। मंदिरों का गांव कहा जाता है बेरी गांव जज्जर को। और भी पूछा जाओ कि घोड़ों का मेला कितना का है, तो वर्तमान में घोड़ों का मेला लगता है। बेरी गांव में घोड़ों का मेला लगता है वर्तमान में, ठीक है। और बेरी को भी धनाढ़ लोगों की नगरी कहा जाता है, धनवान लोगों की नगरी, धनाढ़ लोगों की नगरी कहा जाता है। बेरी को कहा जाता है धनाढ़ लोगों की नगरी, धनवान लोगों की नगरी भी। और भी जो हरियाणा के पहले सीएम थे, मनोनीत सीएम थे भगवत दयाल शर्मा, उनका जन्म भी कहां हुआ था, बेरी गांव से जन्म हुआ था भी, ठीक है। अगर पूछ रहे हो अपना मंदिरों का शहर किसे कहा, हाँ मंदिरों का शहर तो भी भिवानी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। भिवानी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। और मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहते हैं भी भिवानी को। हरियाणा की छोटी काशी मंदिरों की अधिकता के कारण, मंदिरों की अधिकता के कारण भी हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है भिवानी को भी। हरियाणा का भारत का मिनी क्यूबा, लिटिल क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, राजपूतों का सी दीवार, सभी नाम इसके भी भिवानी के हैं। हरियाणा की छोटी काशी और मंदिरों शहर किसे को अभी भिवानी को कहते हैं भाई, ठीक है। अगर पूछा जाए कि नवग्रह कुंडों की अधिकता के कारण छोटी काशी किसने कहा, नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी भी तो भी कैथल को कहा जाता है। नवग्रह कुंडों की नवग्रह कुंडों के कारण भी हरियाणा छोटी काशी कैथल कहा जाता है। और इन कुंडों की स्थापना, नवग्रह कुंडों की स्थापना भी राजा युधिष्ठिर ने करी थी भी, स्थापना राजा युधिष्ठिर ने करी थी भी। नवग्रह कुंडों की स्थापना जो राजा युधिष्ठिर ने करी थी। और इन कुंडों को भी जनता को समर्पित किया गया था कि चौधरी बसंतलाल के द्वारा जनता को समर्पित भी 1987 में किया गया था चौधरी देवीलाल के द्वारा भी। चौधरी देवीलाल ने 1987 में जनता को समर्पित कर दिए थे। जनता को देख सकते नवग्रह कुंड भी 1987 करे गए थे। 1987 में चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन चलाई थी भी, बुढ़ापा पेंशन, अरे यह चलाई थी भी चौधरी देवीलाल ने चलाई थी। 100 रुपया चलाई थी भी बुढ़ा पेंशन, 100 रुपया शुरुआत हुई थी बुढ़ापा पेंशन की, ठीक है। और 1988 में उन्होंने किसानों के ऋण माफ करे थे भी चौधरी देवीलाल ने। 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति बन गए, प्रधानमंत्री बने थे, सॉरी, ठीक है। नवग्रह कुंडों के कारण भी हरियाणा छोटी काशी कैथल कहा जाता है। ये नवग्रह कुंड भी सोम कुंड, मंगल कुंड, वीर कुंड भी, शुक्र कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड भी, और केतु कुंड, चंद्र कुंड और भी सूर्य कुंड भी, ये 9 कुंड हैं जो ये कैथल में है। और जनता को समर्पित करे थे 1987 चौधरी देवीलाल ने। राजा युधिष्ठिर ने इनका निर्माण किया था भी, स्थापना करी थी। अगर पूछा जाए कि भी हरियाणा में सबसे अधिक मंदिर किस भगवान के हैं, सर्वाधिक मंदिर किस भगवान के हैं हरियाणा में भी, तो भी सर्वाधिक मंदिर हैं भगवान के भी, शिव के भी।
शिव के जो मंदिर हैं वह सर्वाधिक मंदिर हैं हरियाणा में, और शिव का सबसे प्राचीन मंदिर है भी किलोई गांव रोहतक में। शिव का सबसे प्राचीन मंदिर, शिव का सबसे प्राचीन मंदिर है यह भी किलोई गांव में भी, और किलोई गांव है भी मंडाल धाम किलोई बोला जाता है, रोहतक जिले का गांव भी। शिव का सबसे प्राचीन मंदिर है। शिव का मेला भी लगा यहाँ पे किलोई गांव में, हर वर्ष भी नए साल लगता है। सबसे प्राचीन मंदिर है भी शिव का भी किलोई गांव में है। और बास्केटबॉल एकेडमी भी कहां पर है भी, हरियाणा में बास्केटबॉल एकेडमी। तो बास्केटबॉल अकादमी हुआ भी कहां हो जाओगी, किलोई गांव रोहतक में है भी बास्केटबॉल अकादमी, किलोई गांव रोहतक में है। और बात करा कि प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर भी, प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर, तो ये प्राचीन ईंटों से बना शिव मंदिर है, यह भी कलायत, और कलायत कैथल में है। कलायत का प्राचीन नाम है कपिलायत। हरियाणा की प्रथम संघ महिला संघी थी जो सरदारी बेगम, वो भी कहां रिलेटेड थी, कलायत से संबंधित हुई। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, यह तो बात चल रही थी शिव के प्राचीन मंदिर है कि भी, अगर पूछ लो हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर, हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर हुई, तो हरियाणा सबका प्राचीन मंदिर है भी विष्णु मंदिर है, और विष्णु मंदिर है भी तोशाम में भी, तोशाम भिवानी में है। हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत है भी तोशाम की, ठीक है। और भाई तोसल के नाम से इसको बसाया गया था। अगर पूछा जाए कि भाई जो तोशाम है, तोशाम की बरादरी का निर्माण किसने करवाया था, तो तोशाम की बरादरी का निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान की कचहरी बोला जाता है, कहां पर भी तोशाम में है भी भिवानी में। तो तोशाम भिवानी में है। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में मंदिरों की शैली कैसी है, तो हरियाणा में मंदिरों की शैली हुई, अधिकतम मंदिरों की शैली, तो अधिकतम मंदिरों की शैली है जो है वो अभी पंचायतन शैली में, अधिकतम मंदिरों की शैली है पंचायतन शैली है हरियाणा मंदिरों की। अगर पूछा जाए कि मूर्तियों की शैली कैसी है, तो भी जो मूर्तियों की शैली है वो है भी मथुरा शैली, मूर्तियों की शैली है मथुरा शैली। मंदिरों की शैली पंचायतन शैली, मूर्तियों की शैली अभी मथुरा शैली। अगर बात करी जाए कि खजुराहो के मंदिरों की नकल हरियाणा के किस जिले के मंदिरों पर करी गई है भी, तो कैथल के मंदिरों पर करी गई है भी। पूछा जाए कि खजुराहो के मंदिरों की नकल, खजुराहो के मंदिरों की नकल हरियाणा के किस जिले के मंदिरों पर की गई है, तो कैथल के मंदिर पर करी गई है अभी, कैथल के मंदिरों पर करी गई है। खजुराहो के मंदिरों की नकल है जो कैथल के मंदिरों पर करी गई है। पूछा जावे कि हरियाणा में ऐसा कौन सा मंदिर है जो मस्जिद में स्थित है भी, तो भी दीनी मस्जिद के अंदर है, ठीक है। महावीर मंदिर है भी,
महावीर मंदिर, और यो भी दिल्ली मस्जिद रोहतक के अंदर है भी। दिल्ली मस्जिद रोहतक के अंदर है। दिल्ली मस्जिद रोहतक में है भी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा मातृसा मंदिर कौन सा है जो किसी मस्जिद में बन रहा है, तो दिल्ली मस्जिद में बन रहा है महावीर मंदिर, और 1100 वर्ष पुराना मंदिर है भी। जो पूछा जाए 1100 वर्ष पुराना महावीर का मंदिर कहां पर है, तो दिल्ली मस्जिद रोहतक में बन रहा है अभी। दिल्ली मस्जिद रोहतक में। अगर पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर, तो हरियाणा का सबसे बड़ा मंदिर है अभी बिरला मंदिर या बिरला मंदिर, बिरला मंदिर भी। और यो अभी कुरुक्षेत्र में भी, बिरला मंदिर भी कुरुक्षेत्र में है। और इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी भाई। स्थापना जो 1955 में करी गई थी, और 1955 में इसकी स्थापना जो करी थी वह करी थी जुगल किशोर बिरला ने। जुगल किशोर बिरला ने इसकी स्थापना करी थी कुरुक्षेत्र में भी 1955 में। बिरला मंदिर की स्थापना करी थी 1955 में करी थी भाई। और भाई बात करा भी कौन सी झील के किनारे है, तो भी झील पूछी जाए तो भी ब्रह्म सरोवर झील के किनारे है। ब्रह्म सरोवर झील के किनारे है। हरियाणा की सबसे प्राचीन झील मानी जाती है ब्रह्म सरोवर। इसको लोग रूप महासागर कहा था भी अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक में कहा था, जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। हरियाणा की सबसे प्राचीन झील मानी जाती है अभी, ठीक है। वो भी 1000 गुना 750 इसकी लंबाई गुना चौड़ाई है, और इसको पानी की भाखड़ा नांगल नहर से मिलता है। और बात करा भी इसमें ब्रह्म सरोवर झील में स्नान करने वाला एकमात्र मुगल शासक था भी अकबर। और भी पूछा जाओ इस झील का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है, तो इस पुस्तक में मिलता है भी किताब उल हिंद, जो कि अल-बरूनी की पुस्तक है। उसमें जिले का कैथला का वर्णन मिला है, और भी गांव का शुद्ध गांव यमुनानगर का वर्णन मिलता है। पूछा जावे कि भाई गीता के श्लोक किस मंदिर की दीवार पर लिखे गए हैं अभी, तो गीता के श्लोक किस मंदिर की दीवारों पर लिखे गए हैं, किस मंदिर की दीवारों पर लिखे गए हैं। तो गीता के जो श्लोक है भाई वो बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र की दीवारों पर है भाई। बिरला मंदिर कुरुक्षेत्र की दीवारों पर लिखे गए हैं भी गीता के श्लोक भी। गीता पूछी जाओ कितने श्लोक है, तो 700 श्लोक हैं। अध्याय है 18, सबसे बड़ा अध्याय है 18वां भी, सबसे छोटा अध्याय है 12वां 15वां। श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया था भी 11वें अध्याय में, संसार को वृक्ष कहा था भी 15वें अध्याय में। जो गीता का श्लोक है, जो गीता का उपदेश है 45 मिनट का भाषण था। और 85 बार इसमें भी अर्जुन को पाठ कहा गया था। ज्योतिषर तालाब के किनारे गीता का उपदेश दिया था। श्री कृष्ण ने रविवार का दिन था, एकादशी का दिन था, और भी 4 व्यक्ति वो उपदेश सुना था, संजय, अर्जुन, हनुमान और बर्बरी बाबा श्याम को वहां भी। अगर पूछा जाए कि गीता और रामायण के श्लोक किस मंदिर की दीवारों पर हैं, गीता व रामायण के श्लोक किस मंदिर की दीवारों पर हैं, किस मंदिर की दीवारों पर है अभी, तो भी भीतरी मंदिर है, भीतरी मंदिर। यह भी पुंडरी कैथलम भी, पुंडरी कैथलम है। और पुंडरी प्राचीन नाम अभी पुंडरक कैथल का है कपिस्थल। गीता और रामायण के श्लोक किस मंदिर की दीवारों पर, भीतरी मंदिर पुंडरी कैथल की दीवारों पर हैं। अगर पूछा जाओ कि अली बख्श के भजन किस मंदिर की दीवारों पर है, अली बख्श के भजन किस मंदिर की दीवारों पर हमें, तो अली बख्श के जो भजन हैं
वो भी घंटेश्वर मंदिर की दीवारों पर भी, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी की दीवारों पर हमें हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा सनातन धर्म का मंदिर भी कौन सा है? घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे पहला व सबसे बड़ा सनातन धर्म मंदिर में, तो कहां पहुंचा अभी? सनातन धर्म मंदिर है जो वो घंटेश्वर मंदिर की दीवारों पर है भी। ठीक है, हरियाणा सबसे पहला और सबसे बड़ा सनातन धर्म का मंदिर है घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी। ठीक है, घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी पर है भी। अगर पूछा जाओ कि गप्तेश्वर मंदिर कहां पर है हरियाणा में? गप्तेश्वर मंदिर भी, तो गप्तेश्वर जो मंदिर है यो अभी सोनीपत में भी। गप्तेश्वर मंदिर कहां पर? हरियाणा में भी सोनीपत में है। अगर पूछा जावे कि भी एटलस मंदिर कहां पर है, तो भी जो एटलस मंदिर है ये भी कहां पहुंचा? भी सोनीपत में है भी। एटलस मंदिर कहां पर है? सोनीपत में है। और एटलस साइकिल उद्योग की स्थापना 1951 में जनरल दास ने करी थी भी सोनीपत में भी। एटलस साइकिल उद्योग भी जनरल दास ने 1951 में सोनीपत में करी थी भी। अगर पूछा जावे अपने भाई कि भी जयंती देवी मंदिर कहां पर है? जयंती देवी मंदिर में, तो जयंती देवी मंदिर है भी जींद में भी। जयंती देवी मंदिर कहां पर है? जींद में है। और इस मंदिर की स्थापना पांडवों ने युद्ध जीतने की खुशी में करी थी हुई। पांडवों ने युद्ध जीतने की खुशी में इस मंदिर का निर्माण किया भी। इस मंदिर का निर्माण किया भी। और क्यों करा भी इन्होंने? क्योंकि जो जयंती देवी थी ना भी वो पांडवा की कुल देवी थी भी। पांडवों की कुल देवी थी भी जयंती देवी। पांडु की कुल देवी थी जयंती देवी। और भी जींद का प्राचीन नाम भी क्या नाम है? जयंती देवी नगर, जैनपुरी नगर। ठीक है, और एक जींद में भी भूतेश्वरी मंदिर भी। भूतेश्वरी मंदिर, भूतेश्वरी मंदिर है भी जींद में भी। रानी तालाब पर है, जींद रानी तालाब पर भी भूतेश्वरी मंदिर। और इसकी स्थापना भी राजा रघुवीर सिंह ने करी थी। भूतेश्वरी मंदिर की स्थापना राजा रघुवीर सिंह ने करी। राजा रघुवीर सिंह ने 1864 से लेकर 1887 तक भी इसकी स्थापना करी गई थी। रानी तालाब पर भी। और पूछा जाओ किस भगवान का मंदिर है, तो भी शिव भगवान का मंदिर है भी। शिव भगवान का मंदिर है भी भूतेश्वरी मंदिर जींद भी। शिव भगवान का मंदिर है। ठीक है, और भाई पूछा जाओ कि रानी तालाब पर कौन सी मूवी बनी? मूवी का सॉन्ग गाने की जो शूटिंग हो रही है, तो पवित्र पापी मूवी आई थी 1970 में। उसके गाने की जो शूटिंग है जींद के रानी तालाब पर करी गई है। ठीक है, तो भी उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो भी ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और भी लाइक करें और सब्सक्राइब करें और भी। ठीक है, और पढ़ते रहो भी, पेपर कभी भी हो सकता है। अप्रैल में सीईटी का कंफर्म है आना, नोटिफिकेशन भी 1-2 महीना में लेगा था ना वैसे। तो खींच दो मीटर ने वो क्या करना है? हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है। तो भी इसे मजबूत बन जाओ कि पत्थर का टकराने खातर भी पूरा हौसला होना चाहिए। अगर हम पत्थर में भी गिर जाएंगे तो भी समुद्र से सावधान रखो। ठीक है, वो कहते हैं ना कि भी
अब शांत स्वभाव के हाँ चुपचाप से रहता हूँ समुद्र की तरह, मतलब क्या है कि बहता हूँ समुद्र की तरह, चुपचाप रहता हूँ भी शांत नदी की धारा की तरह भी। तो वही बात है, शांत तरह की तैयारी करते रहो, मौका जरूर मिलेगा था और कभी कारण किस्मत रूस गए है, मेहनत भी हुई, मेहनत जरूर मिला होगी। ठीक है, आज के लिए खीरा नदी बदलने पर मजबूर कर दो भी मेहनत भी। तो नेक्स्ट है भाई देव रूप भद्रकाली मंदिर भी। देवी रूप भद्रकाली मंदिर यह भी कुरुक्षेत्र में भी के लिखू हूं, देवी रूप भद्रकाली मंदिर है जो कुरुक्षेत्र में है, और जो इसकी स्थापना करी गई थी वो स्थापना करी थी पांडवों ने, मतलब कि इस मंदिर में घोड़े अर्पित करे थे भी। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडवों ने अपने घोड़े अर्पित करे भी, घोड़े अर्पित किए, यानी कि चढ़ाए भी, उस मंदिर में चढ़ाए थे। देवी रूप भद्रकाली मंदिर है जो कि कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, देवी रूप भद्रकाली मंदिर है जो कुरुक्षेत्र में है, इस मंदिर में चढ़ाए थे भी। और भी बात करा कि श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन कहां हुआ था? श्री कृष्ण व बलराम का मुंडन भी इसी मंदिर में हुआ था भी। श्री कृष्ण और बलराम का मुंडन है जो इसी मंदिर में कराया गया था भी। बात करें बलराम की, तो भी इनका उपनाम थे, एक तो दाऊ, एक हरदर, अपने पास है। और बात करी जाए किसानों का मित्र भी किसे कहा जाता था, तो भी बलराम को कहा जाता था। और इनके नाम पर भी बल्लभगढ़ का नाम रखा गया है, बलरामगढ़। ठीक है, जो बलरामगढ़ है, बल्लभगढ़ है, उसका नाम भी किसके नाम पर रखा गया है? बलराम के नाम पर रखा गया है। अगर पूछा जाए कि भी दाऊ जी का मंदिर कहां पर है, दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर है जो वो बंचारी गांव पलवल में है। बंचारी गांव पलवल में है दाऊ जी का मंदिर, बंचारी गांव पलवल में है। ठीक है, और भाई बंचारी गांव को कवियों का गांव कहा जाता है। हरियाणा का कवियों का गांव है जो बंचारी गांव पलवल को कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि भीम मंदिर कहां पर है हरियाणा में, तो भीम मंदिर भी कहां पर जा भी? कुरुक्षेत्र में जा भी। भीम मंदिर कुरुक्षेत्र, भीम मंदिर कुरुक्षेत्र में। रविदास का सबसे ऊंचा मंदिर भी, रविदास का सबसे ऊंचा मंदिर तो यह भी कुरुक्षेत्र में भी। रविदास का सबसे ऊंचा मंदिर है भी कुरुक्षेत्र में। सूर्य देवता का मंदिर भी, सूर्य देवता का मंदिर यह भी कुरुक्षेत्र में, अभी अमीन गांव में है, कुरुक्षेत्र में। सूर्य देवता और बड़ी स्तंभ पर मूर्ति है जो सूर्य देवता मंदिर है, कुरुक्षेत्र में है। अगर पूछा जाए दुख भंजनेश्वर मंदिर कहां पर है, दुख भंजनेश्वर मंदिर, तो दुख भंजनेश्वर मंदिर अभी ये भी कुरुक्षेत्र में भी। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी कहां पर भी? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और भाई बात करी जाए कि हरियाणा में लक्ष्मी नारायण मंदिर कहां पर है?
लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो यो भी हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में है भी। लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा में भी कुरुक्षेत्र में है। अगर बात की जाओ कि कार्तिकेय का मंदिर कहां पर है हरियाणा में, कार्तिकेय का मंदिर, तो कार्तिकेय का जो मंदिर है हरियाणा में वो भी कुरुक्षेत्र में है, पेवा में। हरियाणा का बोध गया कहा जाता है पेवा को भी। करथू तक इसका प्राचीन नाम है। और पुराने टाइम में भी घोड़वा मेला कितना लगा करता, पेवा में लगा करता भी। प्राचीन टाइम में भी घोड़वा जो मेला है वो भी कहां पर लगता था, अभी पेवा कुरुक्षेत्र में लगता था। अगर बात करी जावे कि गुबंदो वाला जैन मंदिर कहां पर है, गुबंदो वाला जैन मंदिर, तो गुबंदो वाला जैन मंदिर है भी, यो भी अंबाड़ा में भी। गुबंदो वाला जैन मंदिर है हरियाणा में कहां पर है, अंबाड़ा में है। अगर पूछा जाए पंचकालीन जैन मंदिर हरियाणा में कहां पर है, पंचकालीन जैन मंदिर, तो पंचकालीन जैन मंदिर है हरियाणा में यमुनानगर जिला में भी। पंचकालीन जैन मंदिर है हरियाणा में यमुनानगर जिले में है। अगर बात करी जाओ भी कभी दिगंबर जैन मंदिर कहां पर है हरियाणा में, दिगंबर जैन मंदिर, तो दिगंबर जैन मंदिर है यह भी आशी इसार में भी, आशी इसार में है। और आशी को भी आसाराम जाट में बसाया था भी। आशिया प्राचीन नाम है आशी, ठीक है। 5 गेटों वाला शहर गुरसा जावा भी आशी हो जावा भी। दिगंबर जैन मंदिर भी आशी इसार। अगर पेपर में अकेला जैन मंदिर पूछा जावे कि अकेला जैन मंदिर हरियाणा में कहां पर है, तो भी जैन मंदिर है रानीला चरखी दादरी में भी, रानीला चरखी दादरी में अकेला जैन मंदिर पाया जाता है अभी। अगर पूछा जावे कि हरियाणा में रेस्ट हाउस मंदिर कहां पर है, रेस्ट हाउस मंदिर, तो हरियाणा में रेस्ट हाउस मंदिर है जो भी चरखी दादरी पाया जाता है अभी। रेस्ट हाउस मंदिर है जो चरखी दादरी में पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि भी हरियाणा में मां सरस्वती का एकमात्र मंदिर कहां पर है, मां सरस्वती का एकमात्र मंदिर, मां सरस्वती का एकमात्र मंदिर भी, तो भी पोलर गांव कैथल में है भी। मां सरस्वती का एकमात्र मंदिर है भी पोलर गांव कैथल में है। अभी पोलर गांव को रामायणकालीन गांव माना जाता है, रामायणकालीन गांव, रामायणकालीन गांव में भी मां सरस्वती का एकमात्र मंदिर है पोलर गांव में, हरियाणा एकमात्र मंदिर है वो, ठीक है। अगर पूछा जाए कि जो पोलर का गांव है भी इसमें भी रावण का नंदियाल बताया जाता है कि रावण का नंदियाल कहां पर था, पोलर गांव में था भी। रावण का नंदियाल पोलर गांव कैसे में बताया जाता है भी। अगर पूछा जाए कि हरियाणा में गीता भवन मंदिर कहां पर है, गीता भवन मंदिर, तो गीता भवन मंदिर भी हरियाणा में कैथल में है। गीता भवन मंदिर हरियाणा में कहां पर भी, कैथल में है। अगर पूछा जाए कि गीता भवन कहां पर है, तो कुरुक्षेत्र जिले में पाया जाता है गीता भवन। गीता भवन भी कुरुक्षेत्र में पाया जाता है भी। और इसकी स्थापना करी गई थी भी 1967 में। गीता भवन मंदिर की स्थापना भी 1967 में करी गई थी भी, ठीक है। तो मैं वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करो भी, हर बार मैं बात करूंगा, ठीक है। और वही पढ़ते रहो, मौज मस्ती करते रहो अपने।
एक कि हर किसी ने अपना इस बात पर एक शायरी सुनावांगे बढ़िया ही कि हर किसी ने पसंद आ जाना गुलाब थोड़ी हाँ क्या करती जिंदगी तेरी गेल है तेरी बात थोड़ी है मैं तो आज भी खड़ा हूँ उससे रात है तो पर तू मेरे साथ थोड़ी है और देख कितने वादे करे थे तूने मेरे गेल और तेरा आज एक भी वादा याद थोड़ी है तो याद थोड़ी है तो भी कोई किसी का साथ नहीं देता परमानेंट कोई नहीं आता है ठीक है जितना उसको अपने माँ बाप को खतर जियो भी सब नोए छोड़ जाएंगे कुछ नहीं हो जाना बस अपनी जिंदगी है नोए खो जाएंगी बस देखो कोई दोस्त नहीं हुआ करता अब आज मेरा बेस्ट फ्रेंड है कुछ नहीं है अब आज देखो 10वीं लग पढ़े होंगे दूसरे स्कूल में पढ़े होंगे तो दूसरे फ्रेंड हो जाएंगे अपने 12वीं लगाए होंगे तो और नए फ्रेंड बने होंगे तो अब 12वीं बाद बीए करी है ग्रेजुएशन करी है तो नए फ्रेंड और बने होंगे भाई देखो पिछले जो दोस्त हो बोलते जाने लग रहे पिछले रहते जाने लग रहे हैं ये कोचिंग लेने लग रहे हाँ तो भी यार जो दोस्त बने हैं ये वो अपने खास हो रहे हैं तो एक टीम होगा कि भाई जब नौकरी लगाए जब नहीं बनाएंगे जब स्टाफ होगा हाँ अपना एक जो दोस्त होता है जो जीवन साथी होगा भाई ठीक है वो एक फ्रेंड हो यार कोई फ्रेंड होगा सब पीछे छोड़ते जा रहे हैं जब ये तो टेम्परेरी हो यार सब कोई कितना वो कर लो मैं पहले बता चुका हूँ किससे मतलब कितना कर दो भी कम है अभी जान भी भी कम है कोई कोई बोल से सब भूल जाएंगे ठीक है सब टाइम की फेर बदल है अपना खातर जियो पटोली को नौकरी लागो और मौज मस्ती करो भी कुछ नहीं टाइम टाइम बर्बादी है तो नेक्स्ट देखो भी पूछा जाओ भी एक किरोड़ीमल मंदिर कहां पर हरियाणा में किरोड़ीमल मंदिर तो किरोड़ीमल मंदिर है भिवानी में भी किरोड़ीमल मंदिर कहां पर अभी भिवानी में है अगर पूछा जाओ कि देवसर का मंदिर कहां पर है देवसर का मंदिर तो भी ये देवसर गांव भिवानी में हो अभी देवसर गांव भिवानी में ठीक है भूतों का मंदिर कहां पर है भिवानी में अभी भूतों का मंदिर भिवानी में अभी पूछा जाओ कि प्राचीन ब्रह्मा मंदिर कहां पर है प्राचीन ब्रह्मा मंदिर तो प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है ये भी भिवानी में अभी प्राचीन ब्रह्मा मंदिर अभी भिवानी में है अगर पूछा जाए पहाड़ी माता मंदिर पहाड़ी माता मंदिर तो भी यह भी तो शाम भिवानी में पहाड़ी माता मंदिर भी तो शाम भिवानी में है ठीक है और इसकी स्थापना अकबर ने करी थी भाई स्थापना जो अकबर ने करी थी भाई पहाड़ी माता मंदिर भी तो शाम भिवानी में है अकबर ने इसकी स्थापना करी थी भाई किरोड़ी मंदिर होगा भाई देवसरा मंदिर होगा बुद्धवा मंदिर होगा प्राचीन ब्रह्मा मंदिर होगा पहाड़ी माता मंदिर होगा तो शाम भिवानी में ठीक है अगर पूछा जावे कि विष्णोई मंदिर कहां पर है अभी तो विष्णोई मंदिर है अभी हिसार में भी विष्णोई मंदिर है हिसार में और इसकी स्थापना चौधरी बसंतलाल ने करी थी हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है विश्व समाचार सिरमौर कहा जाता है दरबदल का नेता कहा जाता है चौधरी बसंतलाल कहा जाता है इनका जन्म 1930 में पाकिस्तान में हुआ था मोहम्मद गुरमाज रामा का बसे थे फतेहाबाद में इनका चुनाव क्षेत्र था आदमपुर हिसार में भी और हिसार में सबसे अधिक विधानसभा सीट है 7 सीट है इन्होंने पार्टी बनाई थी भी आज का हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह था
ट्रैक्टर का भी 2014 में उसका कांग्रेस में विलय हुआ था। 1995 में जीजेयू का स्थापना करवाई थी। इन्होंने गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी भी। ठीक है। और भी पूछा जाओ कि आर्य समाज मंदिर कहां पर है हरियाणा में? आर्य समाज मंदिर तो यो भी हिसार में अभी। आर्य समाज मंदिर हिसार में है। और आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में खुली थी भी 1880 में। आर्य समाज की पहली शाखा भी रेवाड़ी में 1880 में खुली थी। और यह शाखा खुली थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने खोली थी। और इन्होंने हरियाणा में पहली गौशाला खोली थी। हरियाणा में पहली गौशाला रेवाड़ी खोली थी भी। हरियाणा में सब पहली गौशाला खोली थी रेवाड़ी में। और सबसे कम गौशाला भी कहां पर वर्तमान में? रेवाड़ी में है। इसकी स्थापना करी थी 24 दिसंबर 1878 को भी। गौशाला की स्थापना 24 दिसंबर 1878 में करी थी। और जो गौशाला खुली थी भी राव युधिष्ठिर की सहायता खुली थी भी। राव युधिष्ठिर की सहायता से खोली थी। राव तुलाराम का वंश था राव युधिष्ठिर। इसके बाद आएंगे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह के बाद अभी राव इंद्रजीत सिंह। और राव इंद्रजीत की लड़की चल रही है आरती राव सिंह। हरियाणा की जो स्वास्थ्य मंत्री है फिलहाल भी। तो भी आज के लिए इतना ही। कल कराएंगे नई वीडियो में भी हरियाणा के जो बचे हुए मंदिर हैं वह भी। ठीक है। तो भी पढ़ते रहो। ठीक है। लिखते रहो पेपर कभी भी उसका है। तो मिला है कल नई वीडियो के साथ भी। तो राम राम भी सारा मैं तारा भाई बहुत खुशी में मिलते हैं कल भी।